प्रीत किए दुख होए पहला भाग। नंदीग्राम खगड़िया जिले का एक कस्बा था, जो वहां से महज 10 किलोमीटर ही दूर था। कहलाता तो वह दलित बस्ती इलाका था, लेकिन वहां के सारे दलित ब्राह्मणों को बाबू लोग पुकारते थे। इक्का दुक्का घर राजपूतों के भी थे। नंदीग्राम खगड़िया जिले का एक कस्बा था, जो वहां से महज 10 किलोमीटर ही दूर था। कहलाता तो वह दलित बस्ती इलाका था, लेकिन वहां के सारे दलित ब्राह्मणों को बाबू लोग पुकारते थे। इक्का दुक्का घर राजपूतों के भी थे। आबादी में ज्यादा होने के बावजूद वहां के दलितों को बाबू लोगों ने ई हड़प नीति का इस्तेमाल कर सबकी जरजमीन छीनकर गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वहां दो घर बचे थे, जो भूमिहीन व गरीब थे। वे लोग किसी के सहारे पलते थे। इन्हीं दो घरों में से एक घर में जैसे कीचड़ में कमल खिल गया था। झुग्गी झोंपड़ी योजना के तहत वहां पुराना स्कूल था, जिसमें ज्यादातर बाबू लोगों के बच्चे ही पढ़ा करते थे। दलितों के लड़के रहे ही कहाँ, जो स्कूल में दिखते। बस एकमात्र काजल थी, जो दलित तबके से आती थी। हालांकि सभी लड़के काजल से अलग बैठते थे, लेकिन एक ब्राह्मण छात्र सुंदर था, जो उसके एकाकीपन का साथी बन गया था, इसलिए सुंदर से भी सब चिढ़ते थे। एक ब्राह्मण का लड़का दलित लड़की से नजदीकियां बनाए, यह किसी को गवारा न था। काजल दलित जरूर थी, लेकिन खूबसूरती में बेजोड़ सुंदर। उसकी इसी खूबसूरती का मुरीद था सुंदर। स्कूल से विदाई का दिन आ गया। अब यहाँ से निकलकर छात्रों को मध्य विद्यालय में दाखिला लेना था। काजल अच्छे नंबरों से पास हुई थी। काजल, आगे कहाँ पढ़ोगी? बाबा तो मुझे शहर भेजने पर तुले हैं खगड़िया, सुंदर ने कहा। मैं कैसे जा सकती हूँ शहर? मेरी माँ अकेली हैं। वैसे गांव से बाहर 1 किलोमीटर दूर है मध्य विद्यालय। मैं वहीं दाखिला लूंगी और रोज आना जाना करूंगी। उद्धरण उद्धरण। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन बाबा का सपना है मुझे हाकिम बनाने का। चल न तू भी शहर। मैं मनाऊंगा चाची को, सुंदर ने कहा। मेरा वहां अकेले मन नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूं? हो सकता है कि मेरी पढ़ाई भी छूट जाए। मैं गरीब भी हूं और माँ मुझे बेहद प्यार करती हैं। वे मुझे दूर नहीं जाने देंगी, काजल ने भोलेपन से कहा। तो मेरी भी पढ़ाई छूट जाएगी, सुंदर बोला। मैं मर जाऊं तभी तेरा साथ छूटेगा। मरे तेरे दुश्मन। मैं तो लड़की हूं, चूल्हा चक्की के लिए पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। लेकिन तुम्हें तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। हाकिम न बन सके तो शादी न होगी। बच्चे होंगे तो उनको भूखा मारोगे क्या? कमाई तो करनी ही पड़ेगी, काजल ने कहा, कहीं बाबागिरी न करनी पड़ जाए। अरे मेरी दादी, कहते हुए सुंदर ने उसके कान उमेट दिए। तू मुझे मेरी जन्मपत्री बता रही है क्या? आखिर मेरे बाबा की पूजा पाठ, कथावाचन और शादी श्राद्ध की रोज रोज की आमदनी कहाँ जाएगी? उई बाबा, कहकर काजल वहां से भाग गई। सुंदर वहां ठगासा खड़ा रह गया। स्कूल के और भी बच्चे थे। एक तगड़ा लड़का भी था, जो सरपंच का बेटा था। वह सुंदर से जलता था। वह उड़नपरी है, उड़नपरी। वह किसी की नहीं होती। उस पर भी वह दलित है। कानून जानता है क्या? अंदर हो जाओगे और बाबाजी की जन्मपत्री, लगनपत्री, मरणपत्री सब की सब छिन जाएगी। उस लड़के ने सुंदर की हंसी उड़ाई। चल भाग यहाँ से। अपना चेहरा देख। काजल, तो क्या कोई काली भैंस भी तुझे घास नहीं डालेगी? सुंदर ने जवाब दिया। अच्छा, तो तुझे अपने चेहरे पर घमंड है? शुरू हो गई दोनों में उठापटक। तगड़े लड़के ने सचमुच सुंदर का चेहरा भद्दा कर दिया। काजल को मालूम हुआ, तो दौड़कर देखने आई और हिम्मत देने के बजाय हंसी उड़ा दी। वाह, नाम सुंदर, मुंह छछूंदर। उद्धरण उद्धरण। सुंदर ने गुस्से में दौड़कर उसे पकड़ा और कहा, काजल तुम भी ठीक है। अब मैं शहर जाऊंगा और तुझे एकदम भूल जाऊंगा। देखना, मैं हाकिम बनकर ही आऊंगा। दुखी होकर सुंदर अपने घर की ओर चल दिया। यह सुनकर काजल भी रो पड़ी। ऐसा मत करना सुंदर। एक तेरा ही तो सहारा है मुझे।
लेकिन सुंदर ने उसका कहा नहीं सुना और अपने घर चला गया। पंडित रमाकांत को जब सब मालूम हो गया तो उन्होंने भी सुंदर को खूब पीटा। एक तो दलित लड़की है, दूसरे तुम ब्राह्मण, क्या होगा बिरादरी में मेरा? कम से कम मुझ पर तो रहम कर। आखिर उम्र ही क्या है तेरी? खैर, तेरे मामा को फोन करता हूँ, वह तुझे ले जाएगा और मार मार कर हाकिम बनाएगा। सुंदर को भी उस मामा के बारे में मालूम था कि वे काफी बेरहम हैं। उनकी अब तक 2 बीवियां भाग चुकी हैं। नहीं बाबा, नहीं, मुझे कहीं और भेज दो, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा, कहकर सुंदर रो पड़ा। अरे चुप हो जा, मैं समझ गया सब कुछ। अच्छा है, जब 2 ऋण 4 थप्पड़ रोज पड़ेंगे न तो भाग जाएगा काजल के इश्क का भूत। उन्होंने सचमुच ही उसी रात फोन करके अगले दिन उसके मामा को बुलवा लिया। तुम बेफिक्र रहो, इसे मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा और खुद निगरानी करूंगा, मामा ने सुंदर की माँ से कहा। देखना भैया, बच्चा कोमल है, मारना मत। और हाँ, पंडित जी की इसे हाकिम बनाने की इच्छा है, माँ ने हाथ जोड़कर कहा। बनेगा हाकिम, कैसे नहीं बनेगा? सुनी नहीं है वह कहावत की मार मार कर हाकिम बनाना? इतना कहकर मामा खुद रिक्शा लेने चले गए और तुरंत ही रिक्शा लेकर आ भी गए। सामान रिक्शे में रखा और मामा भांजे दोनों चल पड़े खगदिया स्टेशन। रास्ते में ही काजल का घर था। काजल, माफ करना, तेरा दिल दुखाकर मैंने अच्छा नहीं किया। तुझे कभी नहीं भूलूंगा काजल। इतना सोचते ही सुंदर रो पड़ा। कहानी प्रीत किए दुख होए, दूसरा भाग। काजल दलित थी और सुंदर ब्राह्मणों का लड़का। दोनों गांव के एक ही स्कूल में पढ़ते थे। छोटे स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद सुंदर बड़ी क्लास में पढ़ने के लिए न चाहते हुए भी अपने मामा के यहाँ चला गया। बद्री शंकर, मई 28, 2018। पिछले अंक में आपने पढ़ा था, काजल दलित थी और सुंदर ब्राह्मणों का लड़का। दोनों गांव के एक ही स्कूल में पढ़ते थे। छोटे स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद सुंदर बड़ी क्लास में पढ़ने के लिए न चाहते हुए भी अपने मामा के यहाँ चला गया। काजल गांव में ही पढ़ने लगी। वहां मामा सुंदर को पढ़ाने के नाम पर घर के सारे काम कराता था, उसके साथ मारपीट भी करता था। इस बात से सुंदर बहुत दुखी था। उसे काजल और अपने परिवार की बहुत याद आती थी। अब पढ़िए आगे। मामा बबलू को आया देख आंसू पोंछकर सुंदर ने चूल्हे पर पतीली चढ़ाई। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। पंडिताइन ने सारे गहने बेचकर पैसा मामा बबलू को भेज दिया, क्योंकि सुंदर को हाकिम बनाने का झांसा जो दिया था। हर महीने फोन आता और डिमांड होती, कभी 2000, कभी 5000 की। एक दिन सुंदर को मौका मिल गया। यो तो मामा खुद जाता था सड़क पर पान खाने, पर पैर में बीवाई निकलने के चलते वह दर्द से चल नहीं पाता था, सो 10 का नोट देकर सुंदर को ही भेजा। बस फिर क्या था, वह नोट रिक्शे वाले को देकर सुंदर वहां से पहुंच गया बेगूसराय स्टेशन। एक ट्रेन खगड़िया के लिए चलने वाली थी, सो वह उसमें चढ़ गया। पहुंच तो गया वह खगड़िया, लेकिन अब नंदीग्राम कैसे पहुंचे? पैसे नहीं थे जो ऑटो रिक्शा वाले को देता। चल पड़ा पैदल। रास्ते में एक गांव का तांगा मिला, चढ़ गया उसमें। तांगे वाला गांव के चाचा लगते थे, जिन्होंने पैसे नहीं लिए। सुंदर ज्यों ही घर पहुंचा कि माँ की आवाज सुनाई दी, कल कहीं से जुगाड़ कर 2000 रुपए भेज दो भाई को। बड़ा स्कूल है, एक दिन की देर में बहुत फाइन लग जाता है। उद्धरण उद्धरण। तभी सुंदर रो पड़ा और उसने पुकारा, माँ। माँ दौड़कर आवाज की ओर भागी। किवाड़ की आड़ में छिपे सुंदर को सिसकता देख वे पिघल गई। सुंदर, क्या स्कूल में छुट्टी हो गई? तू वहां से अकेला कैसे आया? अपने भरोसे। और स्कूल? वहां स्कूल ही नहीं है तो छुट्टी कैसी? उसने पीठ और हाथ दिखाए, जो मामा की मार से फफोले उठकर चिपक गए थे। देखो देखो, अपना सुंदर हाकिम बनकर आ गया, माँ इतना कहकर बेहोश होकर गिर पड़ी। पंडित जी जो सोने वाले थे, एकदम उठे और पंडिताइन को पानी के छींटे मारे, तब कहीं वे होश में आईं और दहाड़ कर बोली, भैया नहीं छोड़ूंगी तुझे। तू भाई नहीं कसाई है।
तू आ तो जरा, और बेटे सुंदर को खिलाने पिलाने लगी। इसका नाम यहीं स्कूल में लिखा दूंगी। नहीं बनाना हाकिम, माँ बोली। दूसरे दिन दोनों माँ बेटे चले स्कूल, जिसमें काजल भी पढ़ती थी। अब वह 10वीं जमात में थी। माँ, काजल मुझसे पढ़ने में आगे हो गई होगी। उद्धरण उद्धरण। क्यों नहीं, किसी मामा के फेर में पढ़ी होगी क्या वह। माँ, मैं उस स्कूल में कभी नहीं जाऊंगा। वहां मुझे शर्म आएगी। काजल ताना कसेगी, रुककर सुंदर ठुनकने सा लगा। मजाल है जो एक शब्द भी निकाले। चल मेरे साथ। अरे सुंदर, सुंदर को स्कूल में आया देख काजल चहककर नजदीक आ गई। तू तो शहर गया था ना। सुंदर ने कोई जवाब नहीं दिया और माँ की आड़ में छिप गया। चाची, सुंदर अब यहीं पढ़ेगा ना? काजल ने पूछा। हाँ, क्यों? स्कूल तेरे बाप का है क्या? जा अपनी सीट पर बैठ, सुंदर की माँ बोली। बेचारी काजल अपना सा मुंह लिए सीट पर जा बैठी। सुंदर का भी दाखिला हो गया, वह भी उसी की क्लास में। दूसरे दिन सुंदर स्कूल आया तो काजल से दूरी बनाकर बैठा। काजल हारी नजरों से कभी कभार उसे देख लेती और अपनी किताब खोलकर उसमें सुंदर को भूलने की कोशिश करती। छमाही इम्तिहान हुए। सबको नंबर मिले। जहां काजल सबसे अव्वल थी, वहीं सुंदर सबसे फिसड्डी। इस बार पंडित जी चढ़े आए, आप पढ़ाते हैं या खेल करते हैं? उद्धरण उद्धरण। क्या हुआ? हेडमास्टर ने पूछा। आप जानते हैं न कि सुंदर मेरा बेटा है। जी हाँ, अच्छी तरह। फिर भी सभी बच्चे बच्चियां इससे बाजी मार गए। कैसे? क्यों? इम्तिहान क्या आपने दिया था या सुंदर ने? उद्धरण उद्धरण। मतलब? पंडित जी गरम दिखे। यह तो होना ही था। पिछली क्लास के छात्र को आगे की क्लास के इम्तिहान में बिठा दिया जाए तो क्या होगा? यही होगा ना? नहीं, आप तो दलित टीचर हैं, इसलिए। क्या काजल से काबिल कोई लड़का नहीं है बाबू लोगों के लड़कों में? मैं तो कहूंगा कि नहीं। समझ गया। चल सुंदर, नहीं पढ़ना दलितों के स्कूल में, और वे सुंदर को अपने साथ ले गए। पंडित जी ने सुंदर का दाखिला अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर एक मिडिल स्कूल में करा दिया। वहां बाबू लोगों के बच्चे ही पढ़ा करते थे। गांव से एक ऑटो रिक्शा जाता था। एक दिन सुंदर के अंग्रेजी के एक टीचर मिश्राजी की नज़र उस पर पड़ी। वे पारखी नज़र रखते थे। तुरंत अपनी बेटी मीनाक्षी की जोड़ी मन ही मन बिठा ली। स्कूल में सुंदर की सीट मीनाक्षी के साथ ही थी। इससे मीनाक्षी को मिलने वाली सारी मदद सुंदर को भी मिलने लगी। मिश्राजी ने पूछताछ करके पता कर लिया था कि सुंदर एक ब्राह्मण